राधे राधे। माता सबरी भील जाति से, जो कि निषादों की एक उपजाति है, उससे थी। सबरी माता के पूर्व जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में एक रानी थी। इनका नाम परमहिषी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहिषी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी ने एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों को देखा, जो कि मंत्रोच्चारण के द्वारा हवन कर रहे थे। रानी परमहंसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने को कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हो, इस तरह आपको शोभा नहीं देता। आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमहंसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहंसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहाँ गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसी रानी अपनी देह को त्याग कर जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और ना ही किसी राजघराने की बेटी थी। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का प्राकट्य भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले, जिसके मुखिया अज थे, अज के घर में कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी बचपन से पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे श्रमणा बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें माता व पिताजी की समझ से परे थी। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग की बातें करती है। हे ब्राह्मण, आप सलाह दो कि क्या किया जाए। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसके विवाह करवा दो। सबरी का विवाह तय हुआ और बारात की तैयारी व दावत के लिए पशु पक्षियों को बाड़े में इकट्ठा किया गया। सबरी ने माता से पूछा, माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षियाँ क्यों हैं? तब माता ने कहा, बेटी, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। सबरी को यह बात ठीक नहीं लगी और सोचने लगी, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान सही नहीं है और न मैं इनका बलिदान होने दूंगी। सबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब सबरी बाड़े के किवाड़ खोल रही थी तो उनको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई और घर से भाग गई। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम था। सबरी छिपते छिपाते कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त कर देती। बड़े भाव से सबरी समिधा की लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहा है। फिर एक दिन सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। मतंग ऋषि ने सबरी को अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी ने सरलता से कहा, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? ऋषि बोले, बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चल कर आएंगे। माता सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। अब तो सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाती और फल तोड़ कर लाती और भगवान का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन राम नहीं आए।
फिर वह दिन आया जब श्री राम लक्ष्मण के साथ माता सबरी की कुटिया में पधारे। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको मीठे बेर खिलाए। एक संत ने लिखा है कि सबरी के मन मध्य भक्ति दीप जलता है, जिससे प्रकाश टेर टेर बीन लाती है। काल को चुनौती वह देती, गुरु आज्ञा पाए, घोर अंधकार में सबेर बीन लाती है। साधिका है जो सदैव ध्यान को बनाती पथ, मन चक्षुओं से ज्ञान ढेर बीन लाती है। अपने प्रभु को देख मन भूल जाता सब, किंतु भोग के लिए वह बेर बीन लाती है। सबरी माता की जय। जय जय श्री राधे।